ओम शांति। ओम शांति। आज 3 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आत्माभिमानी भव। चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। यानी कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। यही अभ्यास करते रहो। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? तो आंसर है, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें, भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मूंझ जाते हैं। इसीलिए पहले पहले ये निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वो तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। मतलब बाबा ने कहा कि शिव बाबा कैसे दिखते हैं, इस बात का पहले निश्चय होना चाहिए। ठीक है, तो उसको याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कैसा है? ज्योति स्वरूप है, निराकार है, लेकिन उसमें अथाह शक्ति है तो रूप तो सूक्ष्म, लेकिन शक्ति अथाह है। तो इसीलिए भक्ति में लोगों ने अखंड कह दिया, अखंड ज्योति, तो कैसे याद करें? तो इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट कर ली ना मनुष्य ने खुद ही। तो बाबा ने हम बच्चों को समझाया, बच्चे मैं कैसा दिखता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है कि मेरे नाम और रूप से मुझे याद नहीं करो, मेरे को ज्योति स्वरूप समझ के याद करो। मैं नाम और रूप से न्यारा हूँ। यानी कि मनुष्य जैसा ना मेरा नाम नहीं, मनुष्य जैसा मेरा रूप नहीं, मैं तो ज्योति स्वरूप हूँ। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं, मन मना भव। मतलब मन ही मन में मुझे याद करते रहो। ये संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं, ये संस्कृत अक्षर बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया तब ये संस्कृत अक्षर बोले नहीं। ये तो संस्कृत जानते ही नहीं, बाबा जानते ही नहीं थे। ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा सुनाए तो बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। भले ये रथ हिंदी, सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है, यानी ब्रह्मा बाबा, परंतु बाप समझाते तो हिंदी में ही है ना। जो जिस धर्म का होगा उनकी अपनी भाषा है। यहाँ हिंदी भाषा ही चलती है, ये भाषा समझना सहज है। और ये स्कूल भी वंडरफुल है, इसमें कोई भी कागज, पेंसिल, पन्ने आदि की जरूरत ही नहीं है। वंडरफुल स्कूल है ना, माइंड में नोट करना है, बुद्धि में नोट करना है। ये भाषा समझना बहुत सहज है। बाबा ने कहा, देखो करना क्या है, यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाप को याद करो। गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परमपिता परमात्मा को याद ना करें, ये मुश्किल है। याद सभी करते हैं परंतु पहचान नहीं है। क्या कह रहे? याद तो सभी करते हैं लेकिन पहचान नहीं है ना मेरी। बाबा ने कहा, बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिखती है वो बाप आकर समझाते हैं। बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अहिल्याएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेंगी? बाबा ने कहा, बच्चे मैं कितना सहज बताता हूँ कि बस मन ही मन में अजप्पा जाप करते रहो, मेरा सिमरण करते रहो अंदर ही अंदर। जैसे भक्ति में दुनिया में लोग करते हैं ना, किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो बाबा ने कहा तुम ये जाप करो कि तुम आत्मा हो, तो धीरे धीरे बुद्धि में बैठ जाएगा। बाबा ने कहा ये तो बहुत सहज है, कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि शिव बाबा है, वो निराकार है, सब मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं। हम सर्व आत्माओं का बाप एक है, हम सब का पिता एक ज्योति स्वरूप। सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती हैं बाप को याद करती हैं। सब धर्म वाले जो भी हैं सब परम पिता परमात्मा को जरूर याद करते हैं। मतलब सब अपने अपने तरीके से याद करते हैं, लेकिन उनके स्वरूप को ना जानने की वजह से उनसे शक्ति नहीं मिल पाती। तो वो है परम धाम में रहने वाला बाप, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। तो अब सिर्फ बाप को याद करना चाहते भी हैं, हम पावन बने, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन, हे पतितों को पावन करने वाले आओ। बाबा ने कहा
बुलाया भी है मुझे कि आओ हमें पावन बनाओ। अब जब मैं आया हूँ बनाने तो मेरी बात तो सुनो। नई दुनिया पावन थी अब फिर पुरानी हुई, इनको कोई नया नहीं कहेंगे, भारतवासी जानते हैं नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। बाबा ने कहा इस दुनिया को कोई नया तो कहेगा नहीं, भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, भारत ही पावन था। अब वापस वो सर्कल रिपीट हो रहा है, पावन बनेगा। मेरी याद से नहीं तो ऐसे नहीं तो ऐसे सही, अब पावन तो बनाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए कह रहे हैं नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था? संगम। संगम के बाद आया सतयुग। तो इसमें भी सहज कहना चाहिए, इसमें भी बाबा ने कहा नए के आगे पुराना था, मतलब नया मकान बन रहा है तो पुराने में अभी है, ठीक है, पुराने में यानी कलयुग के अंत में है, संगम पे है ना, तो नए में जाएंगे। संगम को मनुष्य इतना सहज नहीं समझ सकते, बाबा ने कहा संगम को नहीं इतना सहज समझ सकते। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड इसके बीच को फिर संगम कहते हैं, यानी नई दुनिया और पुरानी दुनिया के बीच के युग को संगम कहते हैं, ठीक है। बाबा ने कहा बच्चे देखो, कहते हैं पतित पावन आओ, आके हमको पावन बनाओ, हम पतित बन गए हैं। नई दुनिया में कोई पुकारेगा नहीं, अभी पुकारा है ना मुझे, बाबा ने कहा। तो अभी तुम्हारी समझ में बात आ गई है ना कि भारत पावन था। बाबा ने कहा तुम ये समझ रहे हो ना कि भारत ही स्वर्ग था, अब वापस से बनेगा। अब पुराना मकान तोड़ेंगे तो थोड़ा कष्ट तो होगा। अब देखो क्या क्या हो रहा है दुनिया में, तो कष्ट तो हो रहा है, लेकिन क्या होगा? बाबा ने कहा ना कि जैसे कि बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि एक हिस्सा साफ हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं नए भारत को लाने के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी बाबा ने कहा आपको ड्रामा की भावी समझ के चलना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी को दुख हो रहा है तो आप ड्रामा करते रहो, ड्रामा करते रहो इट मीन्स ये कहो कि ये ड्रामा चल रहा है, ऐसे नहीं, ठीक है। यहाँ पर पावन और पतित होने की बात समझाई हुई है भारत की। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुमने बुलाया मुझे तो फिर इसलिए मैं आया हूँ। बाबा ने कहा उनको तो पता नहीं पतित दुनिया कब पूरी होगी, दुनिया में लोगों को तो नहीं है ना समझ इन बातों की। तो कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अभी 40,000 वर्ष और कलयुगी पतित दुनिया चलेगी। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, 40,000 वर्ष तो नहीं है, बहुत कम समय बचा है। गीता के अकॉर्डिंग भी अगर आप चले तो उसमें भी बहुत कम समय है, उसमें भी बता रखा है ना सृष्टि के विनाश के लक्षण बता रखे हैं। तो उन लक्षणों को अगर हम सामने रखें तो उससे भी काफी आगे दुनिया पहुंच चुकी है, तो थोड़ा सा बच्चा है, बच्चा नहीं है बाकी। तो कहा कि बाबा ने बच्चे देखो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम रोशनी में हो, बाप ने तुमको रोशनी में लाया है। बाबा ने का ज्ञान मिला तो तुम रोशनी में आ गए ना। ये 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है, कल की ही तो बात है। तुम राज्य करते थे, बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था, पावन दुनिया में कोई उपद्रव हो नहीं सकते। बावनी का उपद्रव तो यहाँ होते हैं, वहाँ थोड़ी होते हैं। उपद्रव होता ही यहाँ पर है, रावण राज्य में होता ही इसीलिए है ना, गंदगी है इसलिए होता है। जब प्रकृति ही साफ सुथरी होगी तो कौन उपद्रव मचाएगा। तो यहाँ तो तुमको बाप समझाते हैं, तुम सम्मुख कानों से सुनते हो। कौन सुनते हैं? आत्मा सुनती है, इन कानों द्वारा सुन रही है ना। मैं आत्मा इस शरीर में बैठी इन कानों द्वारा शिव बाबा की महावाक्य सुन रही हूँ, ये सोचते हुए सुनना चाहिए। आत्मा को बड़ी खुशी होती है, हमको फिर से बाप आकर मिला है, बाप से वर्षा लिया। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, इसमें कोई लिखने पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा ने कहा इसमें क्या तुम्हें कोई कुछ काम थोड़ी दे रहे हैं, सिर्फ याद करने के लिए तो कह रहे हैं, कोई कष्ट दिया है कि तुम्हें? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने कहा जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है आपका कैसे आना हुआ, तो कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिलने। क्यों, तुमको क्या चाहिए?
बताओ, कोई भिक्षा चाहिए सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए, सन्यासी किसके पास जाते हैं? वह रास्ते में मिलते हैं तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं, ये फिर भी पवित्र मनुष्य हैं, तो उनको भोजन खिलाना अच्छा है। तो फिर मतलब बाबा ये समझा रहे हैं, अभी तो पवित्रता देखो बच्चे रही नहीं, बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। समझ में आ रही बात? बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, बच्चे मैं तो तुमसे कुछ कहता ही नहीं, मैं तो तुमसे सिर्फ कहता हूँ तुम मुझे याद ही करो, बाकी तुम्हें कौन सा कष्ट दिया है। दुनिया में लोग कितना भगवान के लिए कष्ट उठाते हैं। तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं ना ऐसे कि इनको अच्छा है, पवित्र है, तो भोजन खिलाना अच्छा है, ऐसे समझते हैं। अभी तो पवित्रता रही ही नहीं, बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है, इसमें बड़ी गंदगी है। मनुष्य कितना हैरान होते हैं, यहाँ तो हैरान होने की बात ही नहीं। बाबा ने कहा, किस बात के लिए आश्चर्यचकित हो रहे हो तुम? दुनिया समाप्ति की ओर चल रही है, तो जैसे जैसे समाप्ति होती ही तब है जब पाप का घड़ा भर जाता है, तो इसमें किस बात का आश्चर्य करना? ये तो मनुष्य है ही ऐसे, इसीलिए तो बाबा ने कहा मैंने तुमको अलग किया। परंतु वहाँ रे मनुष्य नहीं समझते, फिर भी नहीं समझते, ज्ञान में चलने के बावजूद भी। तो बाबा ने कहा, बच्चे देखो, लिखने करने की तो बात नहीं है, ये पॉइंट्स भी लिखते हैं धारणा करने के लिए। मुरली की पॉइंट्स नोट की जाती हैं कि जिससे कि आप उन्हें बार बार देखें, बार बार पढ़ें, तो आपको पक्का हो जाए, आपको याद रहे बाबा ने मुझे क्या समझाया है। जैसे डॉक्टर लोगों के पास भी कितनी दवाइयाँ होती हैं, इतनी सब दवाइयाँ याद रहती हैं। बैरिस्टर की बुद्धि में लॉ की कितनी बातें याद रहती हैं। तुमको याद क्या करना है बताओ? सिर्फ एक ही तो बात याद करनी है। तुमको कहता हूँ एक शिव बाबा को याद करो। बाबा ने कहा, मैंने तुमको सिर्फ इतना कहता हूँ कि बस मुझे याद करो। वे कहते हैं शिव बाबा कैसे आएंगे? दुनिया में लोग कह देते हैं तो ये भी तुम्हारे सिवाय किसी को पता ही नहीं ईश्वर कहाँ है। वो तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। रात दिन का फर्क हो जाता है ना, समझते नहीं है। एक तरफ नाम रूप से भी मतलब ना तो उसका नाम है ना रूप है, और फिर कण कण में भी है। तो ये कैसी मूर्खता मनुष्य की, तो बेकार में मतलब समझ नहीं है। तो फिर कहा सर्वव्यापी है, रात दिन का फर्क हो जाता है। दोनों अक्षर में नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज है नहीं। कुछ तो किसी का नाम होगा, तो शिव बाबा का नाम शिव है। शिव मतलब सबका कल्याण करने वाले। वो फिर कह देते हैं कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। दोनों एक दो की अपोजिट बातें हो गई, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। ऐसे कैसे होगा? तो बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मुझ बाप को याद करो। गाया भी जाता है। क्या गाया जाता है? सहज राजयोग। बाबा कहती है योग का अक्षर निकाल दो, बस मुझे याद करो। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से झट गले लग जाता है, पहले सोच करेगा क्या कि हमारे माँ बाप है, नहीं ना, तो इसमें सोचने की बात ही नहीं। बाबा ने कहा तुम्हें मुझे याद करने के लिए सोचना पड़ता है, कितनी शर्म की बात है। मैं तुम्हारा पिता, सबसे पहला हक मेरा तुम पे है, आत्माओं पे है, और तुम मुझे याद करने में सोचते हो। बाबा ने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं, तुम्हें सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो। कितना दुनिया में लोग शिव को पुकारते हैं, देखा ना कितनी पुकार करते हैं। और बहुत सी ज्ञान में चलने वाली आत्माएं भी क्या है, ढूंढ रही थी किसको? परमात्मा शिव को तो मिल गए, वो ज्ञान मिल गया ना। तो फिर कहा सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनवी ने आके लूटा था। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी ग्रामी है। सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए। बच्चों को ये सब नॉलेज अभी बुद्धि में आई है। भल पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको ये पता नहीं कि ये जड़ चित्र है। जरूर चैतन्य में आया होगा, तभी तो वर्ष वर्ष शिव जयंती भी मनाते हैं। ये भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार, आत्मा जानती है, हम भी निराकार हैं। बाबा ने कहा ऐसे करते तो आए हैं, कहते भी हैं। अभी तुम आत्माभिमानी बनते हो, है तो बहुत सहज ना। वो तो हमारा बाबा है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। तो कितनी महिमा है उनकी, कितना बाबा की महिमा। सुबह सवेरे उठ के बाबा की महिमा पढ़ा करो, याद करा करो, सुना करो, तो अच्छा रहेगा सारा दिन।
किसी न किसी तरीके से स्वयं को बिल्कुल मूड को अच्छा रखना है ज्ञान योग से। बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है, एक की ही महिमा गाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप आकर हमको वर्षा दे रहे हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं ना, पढ़ाते नहीं है, पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है क्या, शिव बाबा को याद करो। गुरु इसीलिए कराते थे जिससे कि इनका जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जीवन सुंदर होगा, अंतमति सुगति अच्छी होगी। क्योंकि सारी जीवन की जो मेहनत है, जो कमाई है, वो अंत में ही पता चलती है जब मनुष्य की मृत्यु का समय होता है। तो इसीलिए आपको, जैसे कि जानकी दादी जी को एक ही फिक्र रहता था बस, कि 2 बातें याद रहती थी ना, बताई भी थी उस दिन, कि बस एक तो बाबा की आशाओं को पूर्ण करें, दूसरा अंतमति अच्छी हो, अंतमति सुगति अच्छी हो, बाबा की याद में हो, सह शरीर छूट जाए। तो इसीलिए दुनिया में भी गुरु करा देते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो। सबका हक है, सब मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति याद करते हैं। कई तो कहते हैं बाबा किसको याद करें, बिंदी को कैसे याद करें। बिंदी को याद करने के लिए आप बार बार बिंदु को देखो। जिस चीज को हम बार बार देखते हैं वो अपने आप हमारी आंखों के सामने आने लगती है। अगर किसी को ऐसे एकाग्र न होती हो, शिव बाबा मतलब बिंदु रूप पे एकाग्र ना कर पाते हो मन, तो बड़ी चीज को याद किया जाता है। अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वो चीज क्या है, तो कह देते अखंड ज्योति स्वरूप है। परंतु ऐसे नहीं, अखंड ज्योति को याद करना तो रॉन्ग हो जाता है ना, याद तो एक्यूरेट चाहिए। बाबा ने क्या कहा, याद करना तरीके से होता है। अखंड ज्योति से क्या मतलब है, यहाँ पर तो बाबा की पहचान दी है ना, परमात्मा शिव की पहचान दी गई है। तो किसी को पहचान करके तब उसको याद करना अर्थ सहित कहलाता है। तो फिर कहा पहले एक्यूरेट जानना चाहिए। बाबा ही आके अपना परिचय देते हैं, फिर बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्यांत का समाचार सुनाते हैं, डिटेल में भी तो नटशेल में भी, यानी हर तरह से बताते हैं ना। तो अब बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं कि तो बच्चे तुमको पावन बनना है। तो देखो भगवान भी जबरदस्ती नहीं करता, आपके लिए ऑप्शन देता है। तो क्या करो, सिर्फ एक ही उपाय है, केवल मुझे याद करो बस। मुझे कहते ही हो पतित पावन, आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए, तो हम पावन थे अब पतित हैं। सब तमो प्रधान है, हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। बाबा ने क्या कहा, हर चीज कैसी होती है, पहले सतो फिर बाद में तमो होती है। मतलब बहुत अच्छी होती है, पहले उसकी फर्स्ट ग्रेड होती है, फिर धीरे धीरे ग्रेड कम हो जाती है। तो आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूँ, मुझे पावन बनाओ। दुनिया में भक्ति में गाया ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो खुद गाया मैं मूर्ख खलखामी, पाप हरो देवा, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। अब जो विषय विकार मिटाने आए तो मानते नहीं, फिर बताओ क्या करें ऐसे। तो बाबा ने कहा तुमने खुद ही तो मुझे पुकारा, तुम खुद ही कहते हो हम पतित हैं, तो अब करना तो पड़ेगा ना। बाबा ने कहा मुझे पावन बनाओ, तुमने कहा शांति धाम में पतित होते नहीं, यहाँ पतित हैं तो दुखी हैं, जब पावन थे तो सुखी थे। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे जो योगी आत्माएं होती हैं, जिन लोगों का जीवन बहुत सात्विक होता है, बहुत शुद्ध होता है, उनका जीवन आगे चल के कष्टों से भरा हुआ नहीं होता। ठीक है, उनकी मृत्यु बहुत सहज हो जाती है, उनको कष्ट थोड़ा कम उठाने पड़ते हैं। और जो भोगी होते हैं वो जीते जी भी कष्ट पाते हैं और मृत्यु के समय भी कष्ट पाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने हमें सात्विक जीवन जीना सिखाया। तो शुक्रिया करें बाबा, शुक्रिया जो आपने हमें इतना सुंदर जीवन जीना सिखाया। ठीक है, बचा लिया ना आपको। देखो तो बाबा ने कहा देखो यहाँ पतित हैं तो दुखी हैं, जब पावन थे तो सुखी थे। तो आत्मा ही कहती है हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाएं।
तो तुम समझते हो ना आत्मा ही सब कुछ करती है। तो बाबा ने कहा तुम्हें समझ में आ रही है बातें? आत्मा ही जज बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा ही कहती है मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ, अभी ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। इसको कहा जाता है आत्माभिमानी। मतलब आपको ये ध्यान रहे कि आत्मा ही कर रही है सब काम शरीर के द्वारा। सॉरी। देह होते आत्माभिमानी, शरीर में रहते हुए भी अभ्यास करो, रट लो किसी भी तरह, दुख में भी रट लो, सुख में भी रट लो, पक्का कर लो। रावण के राज्य में देह अभिमानी होते हैं, आत्माभिमानी बाप ही अभी बनाते हैं। मतलब पक्का तो बाबा ने कराई ना ये बात। तो इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारती है कि हे बाबा आओ। तो ये भी तुम जानते हो ना, ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन, पावन से पतित बनते आए हो। बाबा ने कहा देखो ये तो तुम्हें समझ में आ रही है ना बात की ये सब ड्रामा अनुसार हुआ है। नहीं, बाबा ने फिर आगे कहा बच्चे चक्र फिरता रहता है, अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हमने 84 जन्म कैसे, हमारे 84 जन्म कैसे हुए, अभी ये बात भूलो मत। स्वदर्शन चक्रधारी, बाबा ने कहा क्या करो, एक सेकेंड, सुदर्शन चक्रधारी हो रहो, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में सारी नॉलेज रखो। तो तुम समझते हो ना बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुमको एक बाप को ही याद करना है, बाप को याद करना, रोटी टुक्कड़ खाना, बस। बाबा ने कहा और क्या करना बताओ, मुझे याद करते रहो, ज्ञान योग करते रहो और भोजन खाओ और खुश रहो, बताओ। फिर बाबा ने आगे कहा मीठे मीठे से खिलते बच्चों बाप को घड़ी घड़ी कहते हैं, बाप घड़ी घड़ी कहते हैं। मतलब बाबा हर वक्त कहते हैं बच्चे पेट के लिए सिर्फ 2 रोटी टुक्कड़ खाना, पेट कोई जास्ती खाता नहीं, 1 पाव आटे का खाता है, दाल रोटी बस। 10 रुपए में भी मनुष्य का पेट भर जाए तो 10,000 में भी पेट पालते हैं। गरीब लोग खाते भी क्या है, फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो भी बीमार हो जाते हैं। बाबा ने का दुनिया का हाल देख लो, रोटी गरीब के ने भी खानी है, रोटी अमीर ने भी खानी है, खानी तो रोटी है ना, दोनों का पेट रोटी से ही भरेगा। लेकिन कोई 10 रुपए में पेट भर रहा है, कोई 10,000 में पेट भर रहा है। तो बाबा ने कहा तो तुमको तो बहुत दिमाग को रखना है शांत। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। तो बाप भी समझाते हैं बच्चे रोटी टुक्कड़ खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो, ऐसे नहीं कि नहीं हमें तो यही चाहिए, ऐसे नहीं। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं बच्चे हर तरह का टाइम आएगा, ठीक है। जैसे अभी इस टाइम का बाबा ने हमें पहले से समझाया, ऐसा भी समय आ जाएगा। तो अभी ऐसा भी समय आएगा कि जो आपको खाली सूखी दाल रोटी ही मिले, क्योंकि शुरुआत में जैसे बेगरी पार्ट चला तो खुशी से खाना, क्योंकि पहले बता रहे हैं, ठीक है। बाबा ने पर कहा था बच्चे इसलिए मैं तुम्हारा पेट जरूर भर दूंगा, या तो भूख नहीं लगने देगा या फिर कैसे भी पेट भरेगा, जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं ना। लेकिन वो कब करेगा, ऐसे थोड़ी आप कुछ करो ही ना और फिर आप कहो जी नहीं आपने तो कहा था ऐसा होगा। तो वो तभी होगा जब आप रोज बाबा को प्यार में बांधोगे, उसको भोग स्वीकार कराओगे, चाहे जैसा भी भोजन है, बस नॉनवेज लहसुन प्याज इस सब को छोड़ के जो भी आपसे बने बाबा को जरूर भोग लगाओ, तभी तो बंधेगा। वो बांधना पड़ता है ना प्यार में, तभी तो मदद करेगा। नहीं तो जैसे अब समय देखा ना, भर भर के नोट देने के बावजूद भी लोगों को बेड नहीं मिल रहे, इंजेक्शन नहीं मिल रहे। कई जगह तो ऐसे सुनने में आया अटैची भर भर के अपोलो हॉस्पिटल में पैसे लेके गया कोई व्यक्ति, पूरा एक अटैची भर के मुझे एक बेड दे दो, नहीं मिला। तो इसीलिए समझा रहे हैं कि अगर बाबा के लिए आपने किया, बाबा को याद किया, अपने आप को बाबा के आगे रखा, तो वो आपकी ऐसी दुर्गति होने बिल्कुल नहीं देगा। इस बात की गारंटी मैं करती हूँ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ रही है, कभी भी भोजन में आनाकानी नहीं करेंगे ना, बाबा को भोग लगाए बिना आपके मुंह में रोटी ना जाए। तो बाप समझाते हैं रोटी टुकड़ खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो। दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती नहीं, जास्ती लालच भी नहीं रखनी चाहिए। सन्यासी लोग क्या करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तत्वों को परमात्मा समझ याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ऐसे तो है नहीं।
आत्मा तो अमर है, लीन तो हो ही नहीं सकती, बाकी आत्मा पवित्र अपवित्र बनती है। बाबा ने कहा बच्ची आत्मा तो देखो लीन तो हो नहीं सकती, लेकिन कर्मों अनुसार पाप आत्मा और पुण्य आत्मा बन जाती है। तो तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, फिर सीढ़ी उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं, ये पाठ कोई का भी बंद नहीं होता। ये बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। ये नहीं कह सकते भगवान ने कब कैसे कहाँ बैठ बनाया, ये तो चला ही आता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इन बातों को कोई समझते ही नहीं है। तुम जानते हो ना, ड्रामा प्लान अनुसार आई है। क्या कहा बाबा ने कहा नहीं समझते, लेकिन तुम्हें तो समझ है ना, फिर से ड्रामा अनुसार राज्य ले रहे हैं। तो ये बातें और कोई नहीं समझ सकता। पूछा भी जाता है ड्रामा सर्वशक्तिमान है व ईश्वर, तो कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। समझते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है। बाबा ने कहा मैं भी बंधा हूँ, मुझे आना पड़ता है तुम्हारे को ठीक करने के लिए। ठीक कैसे करेंगे हैं? देखो या तो मान जाओ प्यार से, नहीं तो उसके पास दूसरा तरीका भी है। तो तुम सतयुग में सुखी बन जाते हो, मैं भी आके विश्रामी होता हूँ। मतलब मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज देता हूँ, खुद परम धाम में बैठ जाता हूँ। तुम फिर सिर कूल्हे चढ़ जाते हो, तुम्हारी शेर पे सवारी है। मतलब तुम कितना सुख में रहते हो और मैं तो चुपचाप बैठ जाता हूँ परम धाम में। बाबा ने कहा, फिर आगे कहा तुम जानते हो ना, सेकंड बाय सेकंड जो भी हो चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, नूंद है इसमें। यानी सब कुछ ऐड है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज है, अब सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो बस। कागज पेंसिल आदि की जरूरत ही नहीं, बस अच्छी अच्छी पॉइंट लिखो, इसलिए जिससे कि एक तो आपको अभ्यास हो जाए। ठीक है, सामान का अभ्यास करने के लिए, या फिर मुरली लिखी रहती है तो बार बार पढ़ने के लिए। तो ब्रह्मा बाप भी पढ़ते हैं, यह तो कुछ रखते नहीं, सिर्फ याद करना होता है तो वर्षा मिलेगा। लेकिन अभ्यास करो अंदर से, मन से। कितना सहज है, याद से तो तुम एवर हेल्दी बनेंगे। ये है धारणा की बात। लिखने से क्या फायदा होगा, ये तो सब विनाश हो जाएगा बाबा ने कहा। परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं। जैसे कोई बात याद रखनी होती है तो गांठ बांध देते हैं, जिससे कि बार बार आपको याद रहे। तो तुम भी गांठ बांध लो। शिव बाबा को वर्षे को याद करना है, बहुत सहज है। योग अर्थात याद। कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती, योग में कैसे बैठूं? अरे लौकिक बाप की याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है, और तुम मुझे कहते हो कि तुम्हारी याद नहीं रहती। तुम सिर्फ याद करो बस, बेड़ा पार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना बाबा की बातों को। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है स्वदर्शन चक्रधारी बन। 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना। 84 मैं सतयुग में, मैं ही त्रेता में, मैं ही द्वापर में, मैं ही कलयुग में, मैं ही संगम पे। ये क्या है? 84 का चक्र है। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना, यानी सतयुग की दुनिया का वर्षा लेना। यहाँ की चीजें लेके क्या करोगे बेकार में, और फालतू की टेंशन। तो पावन बनना है। ठीक है, तो दूसरी पॉइंट है किसी भी चीज की लालच नहीं रखनी, जो मिले उसमें खुश रहना है, रोटी टुक्कड़ खाना और बाप की याद में रहना। तो वरदान दिया बाबा ने, बुद्धि रूपी पाव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। बुद्धि रूपी पाव, मर्यादा, सीता का पता है ना, मर्यादा की लकीर खींच दी थी ना, आगे मत जाना। लेकिन लकीर को पार किया तो बस ले गया रावण। तो वही बात बाबा ने कहा। बाबा ने कहा बच्चे मैंने तुमको जो मर्यादा बना के दी है ना, उससे पार मत होना कभी भी। यानी बुद्धि में सिवाय बाबा के और कोई भी चीज आपके आना जाए, मर्यादा के बाहर अगर हो गए तो फिर कैसे संपन्न बनोगे। तो बाबा ने कहा जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, वो लक्की और लवली बन जाते हैं।
उन्हें कभी भी विघन अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से बाहर निकला है। आपको खुशी नहीं है, आपका मूड ठीक नहीं है, तो जरूर आपने कोई ना कोई बुद्धि को क्या किया, बुद्धि रूपी पांव को बाहर कर दिया मर्यादा से, या बाबा के आगे की अवज्ञा कर दी। तो लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना, बन गए फिर भिखारी। इसीलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। यानी बाबा से मांगते मत रहो। खुद देखो ना आप कितना बाबा की बातों को मानते हो, फिर ना बाबा मदद करे तो बात रही, ना आपकी चीजें सही रहे, आपका मूड सही रहे तो फिर बात रही। लेकिन आप करोगे तो आप ही ना, कोई और थोड़ी करेगा। तो स्लोगन है, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं। क्या कहा? जो सदा न्यारे। न्यारे का मतलब ये नहीं है कि एक तरफ होकर बैठ जाओ सारे संबंधों से, नहीं, बुद्धि से न्यारे। जो बुद्धि से न्यारे हैं वही शिव बाबा के प्यारे हैं और वही सेफ रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क आपका ये है कि आप बिल्कुल भी नहीं भूलना कि आपको बाबा ने कहा बच्चे रोटी टुक्कड़ खाना और बाप को याद करना, और कभी भी ऐसा ना हो कि बाबा को ना खिलाए और आप खा लो, ऐसा ना करना कभी भी। और बाप का प्यारा बनना है तो क्या करना है, समझ गए ना? बुद्धि को न्यारा करना है व्यर्थ से। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।